मैं विपिन शर्मा आप सभी का फिर से मोस्ट वेलकम करता हूं। और आज जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है मिश्रानुपात कंपाउंड रेशियो, जो कि हर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, रीड की अगर हम बात करें तो जो एक एक नियम रहता है यूनिटरी मेथड, वो टोटली कंपाउंड रेशियो पे डिपेंड है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कंपाउंड रेशियो से सॉल्व हो जाता है। किस तरीके से टाइम एंड वर्क से हम कंपाउंड रेशियो में चले जाते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम सिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंपाउंड रेशियो, जिसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात तो ये कंपाउंड रेशियो होता क्या है, डेफिनेशन क्या है, वो चीज़ समझ गया। कंपाउंड रेशियो मिश्रानुपात, ठीक है, मिश्रानुपात किसे कहते हैं। तो मिश्रानुपात की जो डेफिनेशन है मैन्युअली, वो डेफिनेशन है सभी अनुपातों का गुणनफल, सभी अनुपातों का गुणनफल मिश्रानुपात कहलाता है। सभी अनुपातों का गुणनफल क्या कहलाता है, मिश्रानुपात। ठीक है, अगर हम बात करें, सबसे पहली बात तो ये आती है निकल के कि टाइम एंड वर्क में, टाइम वर्क एंड वेजेज में हमने एक चीज़ पढ़ी है, अगर ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उस काम को 15 दिन में करता है, तो हम एलसीएम लेते हैं कितना, 30। इफ़िशियंसी निकालते हैं हम यहाँ से कि 10 से 30 3 बार डिवाइड होगा और 15 से 30 2 बार डिवाइड होगा। तो ये एफिशिएंसी है और ऊपर ये है टाइम। तो टाइम का एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा कितना, 30। और 30 क्या है अपना टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है, 30। कब निकल के आया दोस्तों, ये निकल के आया जब टाइम और एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ध्यान रखना, टाइम इनटू में एफिशिएंसी बराबर होता है हमारा टोटल वर्क। क्या होता है, टोटल वर्क। ये लाइन हमारे समझ में आनी चाहिए, जो कि टाइम एंड वर्क पे डिपेंडेंट है। अगर ये लाइन समझ में आ गई है तो आगे क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। तो ये चीज़ क्लियर हुई। सबसे पहली बात तो टाइम इनटू में एफिशिएंसी बराबर होता है टोटल वर्क। दूसरी बात, सभी अनुपातों का जो गुणनफल होता है वो कहलाता है मिश्रानुपात। ठीक है, और मिश्रानुपात को मैं दोस्तों आपको बता दूं कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाना होता है, वहाँ वो क्वेश्चंस मिश्रानुपात से बहुत इजी गोइंग सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 720 रुपये में बेचा जाता है, तो ये 120% की वैल्यू है। तो वस्तु का क्रय मूल्य 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो ये डायरेक्टली ये मिश्रानुपात ही है कि इतने परसेंट की वैल्यू इतनी तो इतने की कितनी, ये मिश्रानुपात कहलाता है। ठीक है, तो ये बना 6, ये बना 5, ये 12, 120 और 12 पंजे 60, 600। तो मिश्रानुपात का जो यूज होगा वो कैलकुलेशन में भी यूज होगा और यहाँ से क्वेश्चंस भी काफ़ी टाइम आते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि इतनी गाय इतने दिन में इतनी बोरी भूसा खाती हैं, तो कितनी गाय कितने दिन में इतना भूसा खाएंगी। ठीक है, 5 मकड़ी 5 दिन में 5 मक्खी खाती हैं, तो 10 मकड़ी 10 दिन में कितनी मक्खी खाएंगी। स्टूडेंट में डायरेक्टली आंसर देता है कि 5 दिन में 5 मक्खियाँ खाती है तो 10 दिन में 10 खाएंगी। ठीक है, जबकि वो डिपेंड करता है उनकी इफिशियंसी पे। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कंपाउंड रेशियो की, मिश्रानुपात की। मिश्रानुपात होता क्या है, तो मिश्रानुपात का शाब्दिक अर्थ आप लोगों को बता दिया गया कि सभी अनुपातों का जो गुणनफल होता है वो मिश्रानुपात कहलाता है। जैसे अनुपात में पूछ भी लिया जाता है कि 2:3, अनुपात 6, अनुपात 7, अनुपात 12, अनुपात में 12, अनुपात 11 का मिश्रानुपात क्या होगा। तो हम वहाँ पे मिश्रानुपात निकालते हैं 2/3 इंटू में 6/7 इंटू में 12/11। ये क्या कहलाता है, मिश्रानुपात। तो ये बन के आएगा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 12 चौक 48 बटे में 11 7 77। तो मिश्रानुपात बन के आता है 48:77। तो ये तो डायरेक्टली पूछा है कि उसने मिश्रानुपात क्या होगा, तो हमने देखा ये अनुपात और ये अनुपात कि भाई ए अनुपात बी का ही मतलब क्या होता है, A/B। और सभी अनुपातों का गुणनफल क्या कहलाता है, तुम्हारा मिश्रानुपात कहलाता है। तो मिश्रानुपात पटवारी की दृष्टि से, रीट की दृष्टि से, जहाँ पे इसको यूनिटरी मेथड के नाम से दिया हुआ है वहाँ इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, एसएससी
में भी पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी अदर एग्जाम से जहाँ भी तुम्हें टाइम एंड वर्क वाला पोर्शन है या रेशियो वाला पोर्शन है वहाँ क्वेश्चन इससे उठना स्वाभाविक है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबने सुना होगा MDH का फॉर्मूला, ठीक है। तो MDH का जो फॉर्मूला होता है वो किस तरीके से निकल के आता है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ बताऊँगा। MDH देखिए कि M1 D1 और H1 अपॉन में W1 बराबर होता है M2 D2 H2 अपॉन में W2। ये आता कैसे है, कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ समझनी है। तो मैं अगर आदमियों की बात करूँ तो पहले आदमी M1 थे और बाद में आदमी कितने हैं M2। तो ये आदमियों का अनुपात है, किसका अनुपात है, आदमियों का। अगर मैं दिनों की बात करता हूँ तो D1 अनुपात D2 ये दिनों का अनुपात हो गया, और मैं H1 अनुपात H2 ये घंटों का अनुपात हो गया, और W1 अनुपात W2 ये कार्यों का अनुपात हो गया। अभी हमने पढ़ा था कि मैन जो है ना, आदमी जो होंगे वो इफ़िशियंसी का वर्क करेंगे, किसका वर्क करेंगे, इफ़िशियंसी। तो आदमी इंटू में दिन टोटल वर्क होगा, इनटू में आवर्स ये टोटल वर्क हो जाएगा। जैसे अगर मैं कह देता हूँ कि 4 आदमी 5 दिन में काम पूरा करते हैं, 4 आदमी 5 दिन में काम पूरा करते हैं, तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि 4 आदमी जब 5 दिन में पूरा काम कर रहे हैं तो टोटल जो काम होगा एक आदमी के अकॉर्डिंग वो 20 दिन का होगा। एक आदमी इसको कितने दिन में करेगा, 20 दिन में, ठीक है। अगर मैं कह देता हूँ 5 दिन में तो पूरा करते हैं, लेकिन पर डे वो 8 आवर्स काम करते हैं। पर डे कितने घंटे काम करते हैं, 8 घंटे। जब वो 8 घंटे काम करेंगे तो टोटल जो काम होगा 2 अट्टे 16 160 घंटे का हो जाएगा। तो ये जो टोटल काम निकल के आया है, पहले हमने देखा कि आदमी इफ़िशियंसी अपने आप में, आदमी में कुछ ना कुछ क्षमता होगी, वो 5 दिन काम करती हैं तो काम कितने दिन में पूरा होता है, 20 दिन में। लेकिन अगर एक दिन में काम 8 घंटे होता है तो 20 दिन में काम कितने घंटे होगा, टोटल 160 घंटे। मतलब जो टोटल वर्क निकल के आएगा वो कितने का निकल के आएगा, 160 घंटे का, ठीक है। चलो तो यहाँ कह रहा हूँ मैं सभी अनुपातों का गुणनफल मिश्रण अनुपात कहलाता है। M1 अपॉन में M2 इंटू में D1 अपॉन में D2 इंटू में H1 अपॉन में H2। तो यहाँ पे देखो ये जो काम है ये पहला ही काम तो हो गया कि आदमी दिन और घंटे, जो कॉन्सेप्ट यहाँ था आदमी दिन और घंटे, तो टोटल काम कितने घंटे का हुआ, 160 घंटे का। यहाँ भी तो वही कॉन्सेप्ट बना है कि M1 D1 H1, तो ये तो बन गया कितना, W1, और M2 D2 H2 ये बन गया कितना, W2। और ये दोनों कैसे हैं, बराबर है, क्योंकि ये क्षमता इंटू में समय ये टोटल वर्क है जो कि W1 के बराबर है, और क्षमता इंटू में समय ये टोटल वर्क है जो कि W2 के बराबर है। तो यहाँ कहूँगा मैं M1 D1 और H1 के नीचे W1 आ जाएगा, और बराबर में M2 D2 H2 इधर आ जाएगा, और उसके नीचे W2 आ जाएगा, M2 D2 और H2 अपॉन में W2। तो ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया है कि M1 D1 H1 अपॉन में W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन में W2। अब मोस्टली स्टूडेंट कहाँ कन्फ्यूज होते हैं वो चीज़ और समझ लीजिए कि काम के अलावा, ठीक है, काम के अलावा जो भी चीज़ें ऐसी होंगी जिनसे कार्य पर फर्क पड़ रहा होगा, ठीक है, जिनसे कार्य पर कोई, ये टोटल वर्क है, जिनसे कार्य पर फर्क पड़ रहा होगा वो हमेशा कहाँ लिए जाएंगे, ऊपर लिए जाएंगे। और अगर मैं मोस्टली बात करूँ तो इफ़िशियंसी हमेशा कहाँ ली जाएगी, ऊपर ली जाएगी। जैसे आगे क्वेश्चंस बनेंगे कि एक परिवार में कुछ सदस्य थे, ठीक है, पहले वो प्रति सदस्य 100 ग्राम खाता था, प्रति सदस्य प्रतिदिन 100 ग्राम खाता था, इसका मतलब ये इफ़िशियंसी उसकी 100 ग्राम खाने की। और अब प्रति सदस्य 75 ग्राम खाता है, कितने ग्राम खाता है, 75 ग्राम। तो ये जो इफ़िशियंसी ना 100 ग्राम और 75 ग्राम ये हमेशा कहाँ ली जाएगी, ऊपर ली जाएगी, ठीक है। प्रति व्यक्ति का कहा है उसने, कुल व्यक्ति मिलकर, अगर यहाँ होता कि कुल व्यक्ति मिलकर इतना खाना खाते हैं तो वो वर्क होता, और यहाँ पे अगर वो बात कर रहा है कि प्रति व्यक्ति इतना खाना खाता है तो वो उसकी क्या है, इफिशियंसी है, ठीक है। क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं हम। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है कि M1 D1 H1 अपॉन में W1 बराबर होता है M2 D2 H2 अपॉन में W2, ठीक है। और किस तरीके से निकल के आया है वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। चलिए तो क्वेश्चंस की ओर रुख करते हैं, और मिश्रण अनुपात के क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे होते हैं क्योंकि फॉर्मूला ही M1 D1 H1 अपॉन में W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन में W2 है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें बन के आएंगे, ठीक है।
तो उसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दी जाएगी, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर सेट कर ही दिए जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा 10 आदमी 12 दिन में, तो ये क्या है D1। 10 आदमी M1 है, ये 12 दिन क्या है D1। तो 12 आदमी, अब की बार आदमी कितनी है 12, M2। इक्वल का साइन बाद में लगाएंगे हम, ठीक है। उसी काम को कितने समय में करेंगे, उसी काम को कितने समय में करेंगे, तो D2 की वैल्यू x, ये वैल्यू पूछ रहा है वो। काम उसी है, उसी काम को, कौन से काम को, जिस काम को 10 आदमी 12 दिन में कर रहे थे। अब बराबर का साइन लगाया जाएगा, तो उसी काम को 12 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा कितने दिन में कर देंगे भाई 10 दिन में। कितने दिन में कर देंगे 10 दिन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 72 व्यक्ति, M1 की वैल्यू है 72, 280 मीटर लंबी दीवार, तो ये काम हो गया 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बना सकते हैं। तो उसी प्रकार की 100 मीटर लंबी दीवार, 100 मीटर लंबी दीवार उसी प्रकार की, मतलब अनुपात वही रहेगा, बनाने के लिए कितने व्यक्ति 18 दिन लगाएंगे। तो कितने व्यक्ति, x व्यक्ति कितने दिन लगाएंगे 18। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो भैया 1 0 से तो 1 0 कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। और इधर 7 चौक 28, 7 या 21, ठीक है। और 4 से ये 18, और 18 से 18, तो 10 गुणा 3 30 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आंसर आ जाएगा 30। तो कितने व्यक्ति 30 व्यक्ति, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 खुद कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी खुद कर सकते हैं। जो क्वेश्चन ईजी हैं उनको मैं छोड़ के चलूँगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। आदमी कितने हैं 7, कितने दिन लगाते हैं 12, ये पूरा काम हो गया। तो उससे दुगने कार्य को, अब मुझे बताना ये काम अगर 1 है तो अब दुगना कार्य कितना होगा 2 होगा। 8 दिन में पूरा करने के लिए, कितने दिन में पूरा करेंगे 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी, मतलब 7 आदमी पहले थे तो अब आदमी और कितने चाहिए, x आदमी चाहिए। तो x आदमी अतिरिक्त होंगे जो कि कार्य को 8 दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, x की। देखिए तो यहाँ पे 2 चौके 8, 4 तिया 12, 7 तिया 21 बराबर 7 प्लस x, देन x विल बी 14। कितने आदमी चाहिए 14 आदमी चाहिए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 5। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है यदि 28 आदमी, कितने आदमी है भैया 28 आदमी किसी कार्य के 7/8 भाग को, मतलब अगर टोटल काम 8 है तो उसमें से 7 काम इधर हो जाएगा, बचेगा कितना 1 काम, ठीक है। चाहे इसको 7/8 ले लीजिए कि 8 में से 7 हो चुका है तो 8 में से 1 बचा है। 28 आदमी 7/8 भाग को एक अन्य सप्ताह में पूरा करें, मतलब यहाँ पे कोई भी सप्ताह है, सप्ताह कितने दिन का होता है 7 दिन का। तो शेष कार्य को एक अन्य सप्ताह में पूरा करने के लिए, मतलब शेष काम को भी कितने दिन में पूरा करना है 7 दिन में। कितने आदमी काम पर लगाने होंगे, x आदमी चाहिए यहाँ पे काम पर लगाने के लिए। तो 8 से 8 कट जाएगा, 7 से ये 7 कट जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है वो यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, व्यक्ति हैं 6, 8 घंटे प्रतिदिन काम हो रहा है, प्रति सप्ताह मतलब 7 दिन में 8400 रुपये कमाते हैं। तो ध्यान रखना 8400 रुपये जो है वो उनको कार्य के बदले मिले हैं, 8400 रुपये को उन्होंने कार्य किया है, नीचे लिया जाएगा। और ओवरऑल एक चीज़ याद रखो, इफ़िशियंसी जो है वो हमेशा ऊपर ली जाएगी और MDH और एफिशिएंसी के अलावा जो भी मैटर बचेगा वो नीचे लिया जाएगा, ठीक है। 8400 रुपये कमाते हैं, 9 व्यक्तियों द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, कितने व्यक्ति 9 व्यक्ति द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह मतलब 7 दिन अर्जित की जाने वाली राशि क्या होगी, तो राशि कौन सी हो जाएगी x। तो ये कैसे हो जाएंगे बराबर, ठीक है। तो ये 7 चौक 7 6 42 और 42 दूनी 84,
208 से ये 25 बार, तो ये x बराबर हो जाएगा 25 छक्की 150, 9 ये हो जाएगा 25 गुणा 9 गुणा 6 गुणा 7, ठीक है। तो 25 छक्की 150, 9 7 63 इंटू में 150, 0 15 3 45, 5 4 15 छक्की 90, 90 और 4 94, 9,450 रुपये कमा लिए जाएंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 बुनकर मतलब आदमी जो बुनाई का काम करते हैं, सॉरी 4 बुनकर हैं, 4 बुनकर 4 चटाई जो है वो काम है और 4 दिन में बुनते हैं, तो इसी गति से 8 बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई, x चटाई, ठीक है। तो 4 चौक 16 और 16 चौक 64 और 4 चौक 16, कितनी चटाई, x चटाई जो कि 16 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 12 गाय मिलकर, तो आदमी की जगह अब की बार क्या है, गाय, 12 गाय मिलकर 7 दिन में 756 केजी घास खाती हैं। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना, 756 केजी कुल घास है, ये क्षमता नहीं है। तो 756 केजी कुल घास है तो ये नीचे ली जाएगी। अगर वो ये कहता है कि एक गाय 756 केजी घास खाती है तो वो एक गाय की इफ़िशियंसी होती है, बराबर में। तो कह रहा है 15 गाय मिलकर 10 दिन में, 15 गाय मिलकर 10 दिन में कितने केजी घास खाएंगी, x केजी। सॉल्व कर दीजिए इसको, 12 6 72, 3 बच गए, 36 हो गया, 12 3 36, 7 नाम 63 और 150 हो गया, 15 नम्मा 135, तो ये हो जाएगा 1350 केजी घास गाय खा जाएंगी, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 10 10 नहीं 9। 10वां खुद कर सकते हैं, 11वां ईजी है, 11 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 250 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में, 20 दिन में। उसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 10 दिन के भीतर पूरा करने के लिए अपेक्षित आदमियों की न्यूनतम संख्या x, ठीक है। काम वही है, बराबर। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 2 से ये 4 बार, 2 से ये 125 बार और ये 2 बार, तो x बराबर हो जाएगा 125 गुणा 5 बटे में 2। तो इसको डिवाइड करोगे तब तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 125 गुणा 5 625 बटे 2, ये हो जाएगा 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 312.5। उसने एक लाइन दी है, अपेक्षित न्यूनतम आदमी। इसका मतलब क्या है कि 312.5 हैं, तो एक आधा आदमी कभी काम नहीं कर सकता, आदमी हमेशा पूरा ही रहेगा। या तो आंसर 312 होना चाहिए या आंसर 313 होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, अगर इफ़िशियंसी कम हो गई, अगर आदमी यहाँ पे जो आधे आदमी की इफ़िशियंसी है वो कम हो गई, तो काम कभी भी टाइम पे पूरा नहीं होगा। इसका मतलब आदमी अगर बढ़ा देते तो काम जो है, दिया गया काम समय के अंतर्गत पूरा हो सकता है। तो आंसर होगा कौन सा, 313 ना कि 312, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, कुछ पुरुष किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। तो कुछ पुरुष, x पुरुष 60 दिन में करते हैं। यदि 8 पुरुष और होते तो x + 8 होते पुरुष, तो कार्य करने में 10 दिन कम लगते। कितने दिन कम लगते, 10 दिन कम लगते। हो गया क्वेश्चन। तो 0 से 0, ठीक है। 6x बराबर x + 8, मिस्टेक हो गई। यदि कुछ पुरुष किसी कार्य को 60 दिन में करते हैं, ये 10 दिन कम लगती है, 50 होगा यहाँ पे, 0 से 0 कैंसिल आउट होगी। तो ये 6x, ये 5x और ये कितना होगा 40। तो यहाँ पे 5x इधर आके माइनस हो जाएंगे, x बराबर कितना हो जाएगा 40। प्रारंभ में कितने आदमी थे 40 और अब कितने आदमी होते हैं 48, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 14। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति x कितने दिन में? 55 दिन में। यदि 6 व्यक्ति और होते तो x + 6 होते, तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगेंगे। मतलब अब कितने में हो जाएगा ये? 44 में। काम वही है, 4 5 5x 4x 24 x बराबर 24। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? 24 व्यक्ति थे। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 14। 15 देखिए, 2 व्यक्ति एक कार्य को पूरा करने में 9 दिन का समय लेते हैं। 2 व्यक्ति 9 दिन, उससे दुगने कार्य को, तो काम अब कितना हो जाएगा? 2। 12 दिन में पूरा करने के लिए कितने और व्यक्ति चाहिए? मतलब 2 व्यक्ति पहले थे और x और चाहिए, और काम कितने दिन में पूरा करना है? 12 दिन में। तो ये 2 छक्की 12 और 2 तिया 6, तो ये 9 बराबर 3 दूनी 6 प्लस 3x, और 3x बराबर हो जाएगा 3। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1। एक और आदमी चाहिए उसको करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 में एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था। एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता है। कुछ व्यक्ति क्या मान लिया हम? x 100 दिनों में पूरा होता है इंटू में 100, किंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण, तो x - 10 है। यह 110 दिन में पूरा हुआ। कितने दिन में? 110। काम तो वही है, 0 से 0। 10x बराबर 11x - 110, तो 10x इधर आके -x, 110 इधर आके प्लस, तो x की वैल्यू आगे कितनी भैया? 110। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए थे? तो प्रारंभ में भैया कितने लगाए थे? x, और x की वैल्यू कितनी आई है? 110। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। 40 आदमी किसी कार्य को एक नियत समय में कर सकते हैं। 40 आदमी हैं, किसी कार्य को x दिन में कर सकते हैं। यदि कार्य पर केवल 30 आदमी लगाए जाएं, तो इसे पूरा करने में 6 अतिरिक्त दिन चाहिए, तो x + 6 दिन में लगते हैं। तो 60 आदमी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो यहाँ टाइम मानना पड़ेगा मुझे t। क्यों मानना पड़ेगा? पहले इन दोनों से x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। जब x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, इसको इसके बराबर रख दो, चाहे इसको इसके बराबर रख दो, ठीक है, तब t की वैल्यू निकल के आएगी। तो वो बाद में करना है हमें, पहले इनको सॉल्व करते हैं। 0 से 0, 4x बराबर 3x + 18, और x बराबर कितना आ जाएगा भैया? 18। तो अब x की वैल्यू 18 आ गई है। इस वैल्यू को इसमें पुट करके इसके इक्वल रख दो भले, क्योंकि ये तीनों काम कैसे थे आपस में? बराबर। या इस वैल्यू को इसमें पुट करके बराबर रख दो, तो मुझे ये वाला इजी लग रहा है। तो 40 × 18 बराबर 60 × में t, काट दो, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 3 6 18, और 6 दूनी 12। कितने दिन में हो जाएगा? 12 दिन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 खुद कर सकते हो, मैं करवा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिनों में करने का ठेका लिया। कितने दिनों में करना था भाई उसको? 124 दिनों में। इसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए। कितने व्यक्ति? 120। 64 दिनों के बाद उसे पता लगा, इसका मतलब काम जो है ना, जो 124 दिन चलना था वो अभी चला कितने दिन? 64 दिन। 64 दिनों के उसे बाद पता लगा कि 2/3 काम पूरा हुआ है। 2/3 काम पूरा हुआ है। अब व्यक्ति तो वही काम कर रहे हैं ना, कितने? 120। अब बचा कितना है काम? 1/3। तदनुसार यह कितने व्यक्तियों को हटाकर शेष कार्य समय में पूरा कर सकता है? व्यक्ति कितने थे? 124। ठीक है, अब व्यक्ति 120 थे व्यक्ति, तो अब की बार वो 120 व्यक्तियों में से x व्यक्ति हटा देगा और काम समय पर पूरा होगा। समय पर पूरा होने से मतलब है कि जो काम 124 दिनों में होना था उसमें से 64 दिन तो इधर आ गए, बचे कितने? 60 दिन। 60 कहाँ होंगे? यहाँ पे। काम समय पे पूरा करना है, तो 3 से 3 कट जाएगा भैया, और 2 से ये 60 बार कट जाएगा, और 60 से 60 कट जाएगा, तो 64 बराबर हो जाएगा 120 - x।
और x बराबर हो जाएगा 120 माइनस 64, और 120 माइनस 64 होता है तो हमारा 56। तो आंसर हो जाएगा इसका 56, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है वो, एक छात्रावास में 120 छात्र हैं, टोटल छात्र कितने हैं 120, और खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए है कि भाई ये 120 जो छात्र हैं ना वो 45 दिन तक खा सकते हैं। यदि छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाए, तो पहले छात्र कितने थे 120, छात्र आ गए 30 को कितने हो गए 150, तो ये खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी x दिन चलेगी। ठीक है, और ऐसा ही क्वेश्चन बनता है जहाँ पे दिनों की संख्या घटाती जाती है कि 2-3 दिन बाद आए। जैसे यहाँ पे 120 सैनिक थे, 120 छात्र थे, 45 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी। अब ये 30 छात्र और आए, ठीक है, लेकिन दिनों की बात नहीं की। अगर वो कहता कि 5 दिनों बाद आए तो ये 40 दिन के लिए सामग्री होती है, क्योंकि 5 दिन तक तो वो खा चुके होंगे। आएंगे क्वेश्चन ऐसे आगे। तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 नाम 45 और 9 चौक 36। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 36 डेज। कितने दिन चलेगी 36 दिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बढ़िया स्टार्ट है और इन्हीं में कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, 6 पुरुष या 12 महिला, 6 पुरुष या का मतलब बराबर 12 महिला, तो पुरुष बटे में महिला बराबर 12/6। तो ये पुरुष की इफिशियंसी 6 दूनी 12, 6 एकम 6, और महिला की इफिशियंसी 1। मतलब पुरुष की क्षमता 2 है और महिला की क्षमता कितनी है 1। किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, या तो 6 पुरुष ले लूँ मैं, या फिर 12 महिला ले लूँ। ये किसी काम को कितने दिन में करते हैं 20 दिन में। तो ये क्षमता हो गई, चाहे इसको लूँ चाहे इसको लूँ, एक को लेना हमें क्योंकि बीच में शब्द लग रहा है या। कितने दिन में करते हैं 20 दिन में। 8 पुरुष और 16 महिला, अब की बार और शब्द यूज दे दिया उसने, तो 8 पुरुष प्लस 16 महिला मिलकर इससे दोगुने कार्य को, ये काम कितना 1, तो अब काम कितना दुगना, कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे। कितने दिन मतलब x। ठीक है, अब देखो पुरुष की जगह 2 रखो और महिला की जगह 1 रखो, तो मैं इन दोनों में से 1 ले रहा हूँ, मैंने पुरुष ले लिया क्योंकि मैं पुरुष तो पुरुष ही ले रहा हूँ। तो 6 इंटू में 2 इंटू में 20 बराबर 8 इंटू में 2 प्लस 16 इंटू 1 इंटू में x दिन बटे में 2। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 8 दूनी 16, 16 एकम 16, 16 और 16 32, और 32 2 से 16 बार। तो यहाँ पे 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 2 चिक्की 12 और 4 तिया 12 और 3 पंजे 15। तो x बराबर कितने 15 दिन। कितने दिन में कर देंगे 15 दिन में। ठीक है, ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 सेम है, बालक और आदमी दे दिए, उसमें खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24 में करा रहा हूँ। 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है वो 100 मीटर लंबी एक दीवार है 100 मीटर लंबी एक दीवार, 7 पुरुष या 10 महिलाएं 10 दिन में बना सकते हैं। सेम है, तो यहाँ पे 100 मीटर लंबी एक दीवार, 7 पुरुष या 10 महिलाएं। तो मैं थोड़ा स्पीडली करा दूँ, 7 पुरुष बराबर 10 महिला, तो पुरुष बटे महिला बराबर हो जाएगा 10/7। मतलब पुरुष की इफिशियंसी 10 और महिला की इफिशियंसी 7। 100 मीटर लंबी दीवार 7 पुरुष या का मतलब 7 पुरुष ले लूँ या 10 महिला ले लूँ, 10 दिन में बनाते हैं। तो 600 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए 14 पुरुष और 20 महिलाएं, तो 14 पुरुष प्लस 20 महिला कितने दिन लगाएंगे x दिन। वैल्यू पुट कर दीजिए। पुरुष की वैल्यू कितनी है 10, तो ये हो जाएगा 7 गुणा 10 गुणा 10/100 बराबर 14 पुरुष 14 गुणा 10, 20 महिला 20 गुणा 7 बटे में 600 इंटू में x। ये 140, ये 140, ठीक है, और 70 दूनी 140, 2 जीरो से 2 जीरो, और इधर 2 तिया 6 और 3 गुणा 10 30। तो x बराबर कितना आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें 30 और इसमें दिया हुआ है 4, तो इसमें मिस्टेक कहाँ हुई है
एक बार फिर चेक करते हैं। 100 मीटर लंबी एक दीवार, 7 पुरुष या 10 महिला, 7 पुरुष बराबर 10 महिला, पुरुष बटे महिला बराबर 10/7, बिल्कुल सही है। 7 पुरुष या 10 महिला 10 दिन में बना सकते हैं, तो 7 पुरुष ले लिए मैंने, 10 दिन में बनाते हैं कितनी, 100 मीटर लंबी दीवार। ठीक है, 600 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए 14 पुरुष और 20 महिलाएं, 14 पुरुष और 20 महिला कितने दिन लगाएंगे, x दिन लगाएंगे। तो पुरुष की वैल्यू 10 है, तो 7 गुणा 10 गुणा 10/100, पुरुष की वैल्यू 10 है तो 14 गुणा 10, और महिला की वैल्यू 7 है तो 20 गुणा 7, बिल्कुल सही है, बटे में 600, 30 दिन ही आएगा। ठीक है, 30 दिन आएगा। अगर क्रॉस चेक करना चाहो तो क्रॉस चेक कर लीजिए। 7 पुरुष और 10 महिला, 7 पुरुष और 10 महिला 100 दिन में बनाते हैं। तो वैल्यू अगर मैं उल्टा चेक करूं तो यहाँ x की वैल्यू 4 रखने पर ये बराबर आने चाहिए। तो 7 पुरुष 7 गुणा 10 गुणा 10/100 बराबर 14 पुरुष, 14 गुणा 10 140, 20 गुणा 7 140, 140 और 140 कितना हो गया, 280, 280। ये 4 बार कटेगा, यहाँ मिस्टेक हुई है, इसमें मिस्टेक ही है। तो 7 पुरुष की वैल्यू 10 गुणा 10/100। ठीक है, 14 पुरुष 14 गुणा 10 140, 20 गुणा 7 140, 280 हो जाएगा ये। x बटे में 600, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, 70 चौका 100, 7 चौक 28, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 तिया 15, अब की बार 15 आया, 15 दिन। अब इसको उल्टा क्रॉस चेक करना ही पड़ेगा भाई। 7 पुरुष 7 गुणा 10/100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ गया, 7, तो ये RHS भी 7 आनी चाहिए। 14 पुरुष 14 गुणा 10 140, 20 गुणा 7 20 7 140, 280 गुणा में x की वैल्यू 15 बटे में 600, तो 15 चौका 60, 40 जीरो से जीरो, 4 7 28, बिल्कुल सही है। x की वैल्यू कितनी आएगी, 15 आएगी। ठीक है, आंसर मिस्टेक है इसमें, 4 दिन लगेंगे, 4 दिन नहीं 15 दिन, सॉरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। 2 आदमी और 1 औरत 25वां, 2 पुरुष 1 महिला मिलकर मतलब प्लस होगा, किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 14 दिन में। अब वो पूछ रहा है जबकि 4 औरतें तथा 2 आदमी मिलकर, 4 औरतें 4 महिला 2 पुरुष मिलकर इसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, कितने दिन में, 8 दिन में कर सकते हैं। और यदि एक आदमी को, पुरुष को कार्य करने के बदले 600 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं, तो एक महिला को कितने रुपये मिलेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। बराबर, तो 2 पुरुष गुणा 14, 14 दूनी 28 पुरुष और 8 दूनी 16 पुरुष, 16 पुरुष इधर आके माइनस होंगे तो 12 पुरुष बचे। 14 महिला और 8 चौक 32 महिला, 14 महिला उधर 32 महिलाओं में से जाके माइनस होंगी तो 18 महिला बचेंगी, और पुरुष बटे महिला बराबर हो जाएगी कितनी, 18 बटे 12, 6 18, 6 दूनी 12। अब पुरुष और महिला की क्षमताओं का अनुपात आ गया कितना, 3:2, और हमें पता है मजदूरी हमेशा क्षमताओं के अनुपात में दी जाती है। पुरुष को कितने मिलते हैं, 600, तो 3 की वैल्यू 600 है, तो 1 की वैल्यू 200 है, तो 2 की वैल्यू 400 है, तो कितने रुपए मिलेंगे महिला को, 400 रुपये। महिला को 400 रुपये दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 के बाद में 26। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम 3 दिन में पूरा करते हैं। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर एक काम 3 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में पूरा करते हैं, 3 दिन में। यदि एक पुरुष अकेला उसे 6 दिन में पूरा करता है, उसी काम को एक पुरुष कितने दिन में, 6 दिन में करता है, और एक लड़का उसको 16 दिन में करता है, तो लड़का इंटू 16 दिन में करता है, तो एक स्त्री अकेली उसको कितने दिन में पूरा करेगी। तो भैया यहाँ में टाइम एंड वर्क के अकॉर्डिंग बहुत इजी बढ़ेगा ये। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर 3 दिन में कर देते हैं। पुरुष अकेला उसको 6 दिन में करता है और लड़का अकेला 16 दिन में करता है, तो टोटल वर्क जो होगा वो हो जाएगा कितना, 16 या 48। ठीक है, तो इन तीनों की इफिशियंसी आ जाएगी 16
पुरुष की इफिशियंसी आ जाएगी कितनी 8 और लड़के की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 3। पुरुष महिला और लड़के की इफिशियंसी कितनी है 16, पुरुष की कितनी है 8 और लड़के की कितनी है 3। तो 8 और 3 11, तो महिला की जो इफिशियंसी बनी, तो महिला की क्षमता बनी कितनी 5। ठीक है, अब वो कह रहा है तो एक स्त्री अकेली उसे कितने दिन में पूरा करेगी उस काम को, काम कितने 48, इस काम को एक महिला कितने दिन में पूरा करेगी। तो 5 से डिवाइड करूँगा, 5 नाम 45, 9 सही 3/5 दिन में। ठीक है, और इसमें आंसर दिया हुआ है 9 दिन। तो यहाँ मिस्टेक है इसमें कुछ, पुरुष महिला और लड़का मिलकर 3 दिन में पूरा करते हैं। एक पुरुष एक स्त्री एक लड़का मिलकर 3 दिन में पूरा करते हैं। एक पुरुष अकेला उसको 6 दिन में पूरा करता है। यदि एक पुरुष अकेला उसको 6 दिन में और एक लड़का उसको 16 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो एक स्त्री अकेली उसे कितने दिन में पूरा करेगी। तो 9 सही 3/5 परफेक्ट आंसर है कि पुरुष महिला और लड़का 3 दिन में करते हैं। पुरुष की क्षमता कितनी है, पुरुष कितने दिन में करता है 6 दिन में, लड़का कितने दिन में करता है 16 दिन में। तो टोटल वर्क हो गया 48। तो पुरुष महिला और लड़के की क्षमता हो गई 16 और पुरुष की क्षमता हो जाएगी 6 8 48, लड़के की हो जाएगी 16 3 48। ठीक है, तो 8 और 3 11, पुरुष और लड़के की 11 हो जाएगी। तो महिला की कितनी बची 5। ठीक है, तो महिला उसको करेगी 9 से 3/5 दिन में। ठीक है, ये क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट था, लेकिन जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग 9 से 3/5 परफेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 27। पी आदमी पी दिन में प्रतिदिन पी घंटे कार्य करके पी इकाई कार्य संपन्न करें, तो एन आदमी एन घंटे कार्य करके कितने एन दिन में एन घंटे कार्य करके कितने इकाई कार्य संपन्न करेंगे। पी आदमी पी दिन में पी घंटे पी कार्य, तो एन आदमी एन दिन में एन घंटे एक्स कार्य। जैसे एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पी स्क्वायर अपॉन में एन क्यूब बराबर कितना बना 1/x। तो एक्स बराबर हो जाएगा एन क्यूब अपॉन में पी स्क्वायर, एन क्यूब अपॉन में पी स्क्वायर, ऑप्शन डी। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे यहाँ तक 27 तक, और इसमें कुल क्वेश्चन हैं 38। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तब तक के लिए इन्हें सॉल्व करें, और PDF ग्रुप में ग्रुप डिस्कशन नहीं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। धन्यवाद।